द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूएपीए एक्ट के तहत बुक कर लिया था, यानी गिरफ्तार कर लिया था। करीब 23 महीने तक जेल में रहने के बाद फाइनली सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सिद्दीकी कप्पन बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे थे और वहां से उन्हें जमानत मिली है। साथ ही साथ सरकार से जवाब तलब भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं। योगी सरकार के वकील को भी खूब सवालों के घेरे में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी लपेटा और उनसे पूछा इनके पास से क्या मिला था, कैसे आपने इनको गिरफ्तार कर लिया और अभी तक आप आरोप तय करने के चरण में ही हैं। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के वकील की खूब खिंचाई भी की है और कपिल सिब्बल ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दिलाने में भी सफलता पाई है। दरअसल योगी सरकार इन दिनों कुछ ऐसे मामले को लेकर काफी विवादों में है, जिसमें एक तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, दूसरी ओर बार बार यूएपीए एक्ट के तहत कई ऐसे पत्रकारों को, खासकर अल्पसंख्यकों को टारगेट करती नजर आती है और ऐसे गंभीर आरोप योगी प्रशासन पर भी खूब लगता रहा है और योगी सरकार भी इसको लेकर विवादों में घिरी हमेशा दिखाई पड़ती है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं एएनआई ने जो ट्वीट कर जानकारी दी है, उसके बाद हम बताएंगे आज तक ने इस मामले में कोर्ट रूम की बातों को कैसे जिक्र किया है। एएनआई ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू केरला जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन हु वाज बुक्ड बाय यूपी गवर्नमेंट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेल की अनुमति दे दी है, जमानत दे दी गई है केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को, जिन्हें यूएपीए एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बुक कर लिया था। हाथरस मामले में उनके ऊपर हिंसा भड़काने, दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और काफी लंबे समय से उन्हें जेल में ही रखा गया था। लगातार सिद्दीकी कप्पन की तरफ से कोशिश हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को राहत दे दी है। साथ ही साथ यूपी सरकार से शर्तों के बारे में भी पूछा है, उनसे पूछा भी है क्या सिद्दीकी के पास कोई बम, हथियार या ऐसा कुछ बरामद हुआ था जिससे आपको लगा कि वह हिंसा भड़का सकते हैं या दंगा भड़का सकते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है सिद्दीकी कप्पन को, उस दौरान क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत यानी यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं। सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई। अब चलिए ये बताते हैं कि जब चीफ जस्टिस यूयू ललित ने उनसे पूछा, योगी सरकार के जो तरफ से पेश हुए थे वकील महेश जेठमलानी से, कि सिद्दीकी कप्पन के पास ऐसा क्या आपने देखा था, क्या हुआ था वहां पर, चलिए वो बताते हैं। आज तक ने जो लिखा है, हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर चीफ जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था, क्या कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंचा है। यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि 2 महीने में आरोप तय हो सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला था, लेकिन उसकी कार में आपत्तिजनक साहित्य मिला था। उससे पता चला कि वो पीएफआई से जुड़ा है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि साहित्य में खतरनाक क्या लगता है। बड़ा सवाल है कि विस्फोटक नहीं मिला, एक किताब मिला और किताब से मानसिकता पता चल गई कि ये कुछ गलत गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। और इसी को लेकर के जब सीजेआई ने पूछ दिया कि साहित्य में खतरनाक क्या लगता है, इस पर देखिए
इस पर कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। साथ ही कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल कर दिए तो फिर योगी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी की शायद बोलती बंद हो रही थी। वो इधर उधर की बातें घुमाने लगे कि साहित्य मिला था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि साहित्य में क्या खतरनाक दिख गया। अब देखिए यहाँ पर आगे कोर्ट रूम में क्या हुआ उसकी भी जिक्र की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि आपकी बातों को सुनने के बाद तो यही लगता है कि अभी आरोप तय करने वाले चरण में भी आप लोग नहीं पहुंच पाए। आज तक ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। महेश जेठमलानी ने बेंच को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बेंच ने कहा कप्पन के खिलाफ वास्तव में क्या पाया गया है। जेठमलानी हाथरस से जुड़ी घटना और उसके पीएफआई से उसके संबंध है। उसे क्षेत्र में दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपए दिए गए थे। उनका किसी प्रेस संगठन में रजिस्ट्रेशन नहीं था। वह आधिकारिक तौर पर तेजस से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध पीएफआई से है। झारखंड में पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। बेंच, आपने उस व्यक्ति को की हिरासत में क्या पाया है? आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जेठमलानी, हमें कार में सामग्री मिली है। फिर जेठमलानी ने कहा हम आरोप तय कर रहे हैं, जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वह छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। बेंच ने कहा वह व्यक्ति 2 साल से जेल में है। बेंच ने कहा हम कैसे कह सकते हैं कि पीएफआई से मिले साहित्य का उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए साहित्य से कोई संबंध है। जेठमलानी ने जवाब दिया साहित्य का पूरा मकसद दंगा भड़काना है। सिब्बल ने कहा साहित्य को पढ़ ले। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 6 हफ्ते तक कप्पन दिल्ली में रहेंगे। उसके बाद वह अपने घर केरल जा सकेंगे और इस दौरान पुलिस थाने में उन्हें हाजिरी लगाते रहनी होगी। 6 हफ्ते के बाद समुचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह केरल जा सकेंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के जो वकील पेश हुए हैं वो जो दलील दे रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि आप अभी तक आरोप तय करने में ही लगे हैं, उस चरण में आप पहुंचे भी नहीं हैं और साहित्य से कैसे आप प्रमाणित कर पाएंगे कि इनका कोई आतंकवादी संगठनों से कोई संबंध है या कोई दंगा भड़काना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है और इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को जो पत्रकार हैं उन्हें जमानत भी दी है। इससे पहले लगातार कोशिशें चल रही थी कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में भी मामला पहुंचा था जमानत के लिए। सिद्दीकी कप्पन ने याचिका लगाई थी लेकिन वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बता दिया था, जिसके बाद उनकी याचिका खारिज हो गई थी जमानत वाली। फिर बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर इन लोगों ने जो याचिका डाली, कपिल सिब्बल ने केस लड़ा और फाइनली सिद्दीकी कप्पन को जमानत मिली है। लेकिन इससे यह जरूर साबित हो जाता है कि जानबूझकर चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को गिरफ्तार किया जाता है। टारगेटेड काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निगरानी में प्रशासन ऐसे लोगों को बार बार गिरफ्तार करता है। सिर्फ योगी सरकार में ही नहीं, केंद्र सरकार की भी अगर बात करें तो कई ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन बार बार यह कहा जाता है कि सरकार का विरोध देश का विरोध कतई नहीं होता। इसके बावजूद कई ऐसे धाराओं में केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर लंबे समय तक किसी पत्रकार को, किसी समाजसेवी को, किसी एक्टिविस्ट को जेल में बंद रहना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत देकर यह साबित कर दिया है कि इंसाफ की उम्मीद हमेशा बची रहती है। इससे पहले मोहम्मद जुबैर को भी बड़ी राहत दी गई थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कई ऐसे मामले हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।